अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बना रही हूँ आज मैं शामी टिक्कियाँ और मटरों वाले चावल, साथ में दही का रायता और सलाद। तो ये सब चीज़ें मैंने चिकन धो के रखा हुआ है। ये मेरे पास 1 kg दाल है और मेरे पास 3 पाव चिकन है। मेरे पास चावल हैं, 2 किलो ये चावल हैं और 2 किलो ही ये मटर हैं। इसके बाद ये टमाटर, अदरक, लहसुन और सलाद का ये सामान। तो अभी हम करते हैं शुरू। सबसे पहले प्रेशर में मैंने डाला है घी और कुछ मैं खड़े मसाले इसके अंदर डाल रही हूँ। घी मैंने तकरीबन दो स्पून के हिसाब से डाला है। घी हो गया है गरम, तो इसके अंदर मैंने कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं। ये है मेरे पास चिकन, तो चिकन को भी मैं इसके अंदर कर दूँगी ऐड और इसको हम थोड़ा कर लेंगे फ्राई। चिकन माशाल्लाह मेरे अच्छे से हो गया फ्राई। तो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही पका लूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ बाकी मसाले। खुश्क धनिया पाउडर 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून थी। इनको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और थोड़ा सा इसके अंदर पानी है उसको ऐड करते हैं ताकि मसाले जो हैं वो चमके ना, क्योंकि मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच घी डाला था। इनको थोड़ा सा भून लेते हैं। ये मसाले अच्छे से भुने जा चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ दाल मैंने धो के रखी हुई है। 1 kg दाल है ये। तो ये सारी दाल मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारी शामियाँ जो हैं वो टूट भी जाती हैं और क्रिस्पी भी नहीं होती, तो ये मैं आपको नए तरीके से एक रेसिपी दे रही हूँ। इंशाल्लाह ये शामियाँ आप भी इस तरीके से बनाएं, ना ही ये टूटेंगी और ना ही ये ढीली होंगी, क्रिस्पी भी होंगी माशाल्लाह से और सबको पसंद भी आएंगी। तो मिक्स हो गई दाल, मसाला इसका कोई भी कच्चा नहीं रहा। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ पानी। डाल दिए है मैंने इसके अंदर पानी और तेज़पात मैं भूल गई थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जितना पानी मैंने डालना था ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इसके बाद ग्रीन मसाले जो हैं वो एंड पे हम डालेंगे। तो अब मैं लगा देती हूँ इसको हीट। नीचे चूल्हा मैंने कर दिया हाई। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। गाइस तो शामियों का मिक्सर हो गया है बन के रेडी। ये देखिए माशाल्लाह से प्रेशर से मैंने निकाल लिया है। ये देखिए इसके अंदर चिकन वगैरह भी अच्छे से गल चुकी है हर चीज़। अब मैं इसको हाथ की मदद से बनाऊंगी। इसमें से हम हड्डियां अलग कर लेंगे और दोबारा से मैं जो इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ चीज़ें, ये है मेरे पास साबुत धनिया जो कि दरदरा सा मैंने पीसा है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। पहले उबलते हुए भी मैंने डाला है। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर धनिया। ये है मेरे पास गरम मसाला। तो ये 1 चम्मच की
हिसाब से है। ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया दोबारा से। ये है मेरे पास ग्रीन कटी हुई मिर्च जो कि मैंने चॉप करके कटी है, और ये है हरा धनिया और पुदीना। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर देंगे ऐड, और हाथ की मदद से हम करेंगे इसको मिक्स। इस तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अभी थोड़ा सा गर्म है, हाथ बर्दाश्त नहीं कर रहा, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। तो इस तरीके से हम जो इसके अंदर खड़े मसाले डाले थे वो हम इसमें से निकाल लेंगे, और हड्डियाँ भी अलग करके फिर हम इसकी शामियाँ तैयार करेंगे। गाइस, तो मिक्सर मेरा हो गया बन के तैयार। अब मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर एग्स मैं इसलिए इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि मुझे दोबारा इसको लगाने ना पड़े। क्योंकि इस तरह की बनाई हुई जो शामियाँ होती हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी बन के तैयार होती हैं। तो 3 एग्स मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं। इनको भी हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। हाथ की मदद से ही ये अच्छे मिक्स होते हैं। मिक्सर भी बन के तैयार हो गया। अब मैं बना रही हूँ इसकी टिक्कियाँ। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी हम लेंगे, और ये देखिए माशाल्लाह से कोई हाथों के साथ भी नहीं चमट रही, बिल्कुल साफ हाथ हैं। और इस तरीके से हम बनाएंगे शामी टिक्कियाँ। साथ में मैं बनाऊंगी मटरों वाले चावल। तो आज है जश्न मौला का, और साथ में हम लेके आएंगे केक। आप सबको भी मुबारक, जो भी जश्न में हाज़िर होना चाहे कमेंट में लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मौला अब्बास सलामदार, लब्बैक या मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम लिखे। प्लीज़ आपसे ये गुजारिश है कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं, अच्छी हैं या नहीं अच्छी। अपनी राय का इजहार किया करें ज़रूर। शामियाँ बन के हो गई है रेडी माशाल्लाह से। ये देखिए सारी चीज़ मैंने बिल्कुल अच्छे से बन के ही हो गई है रेडी। अब इसको दोबारा अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप घी गर्म करेंगे तो जैसे ही आप घी गर्म करेंगे तो 1 बाय 1 आप इसके अंदर रखते जाएंगे। माशाल्लाह से शामियाँ हो गई तैयार। अब चलते हैं हम दूसरी रेसिपी की तरफ। उम्मीद करती हूँ शामियों की रेसिपी आपको पसंद आएगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर किया करें, और मुझे अपने ख्याल का इजहार किया करें ताकि मुझे भी पता चले कि मैं काम अच्छा करती हूँ या नहीं अच्छा करती हूँ। प्लीज़ ये मेरी बार बार आपसे गुजारिश है कि मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। गाइस, शामी टिक्कियों के बाद अब चावलों की बारी है। देगचे के अंदर मैंने डाला है घी, और उसके अंदर मैंने डाल दी है प्याज। मटरों वाले मैं चावल बनाना चाह रही हूँ। तो लाइट ब्राउन जैसे ही होते हैं तो फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे। माशाल्लाह से प्याज हो गए हैं मेरे लाइट ब्राउन। इसके अंदर मैं डालने लगी थोड़ा सा पानी, और प्लेट इसी करते हैं बंद ताकि इसको अच्छी सी भाप आए और प्याज जो है वो इसमें गल जाए। ये देखिए प्याज़ों का कलर बहुत ही खूबसूरत आया है, जैसा मैं चाहती थी वैसे ही इसका कलर आया है। इनको थोड़ी देर के लिए गलने देते हैं, और साथ में इसके हम मसाले ऐड कर देते हैं। ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये अदरक है और ये लहसुन है, दोनों पेस्ट हैं। इनको भी कुछ देर फ्राई कर लेते हैं। और ये हरी मिर्ची और टमाटर कटे हुए हैं। इनको कर लेते हैं हम फ्राई। ये है मेरे पास मसाले, बादियान है, मोटी इलायची और दालचीनी है। ये थोड़ा पिसा हुआ मसाला है, और ये खुश्क धनिया है, और ये है तेज़पात। तो ये भी हम इसी सब्ज़ी के अंदर ही डाल देंगे। इनको कर लेते हैं हम अच्छे से मिक्स।
2 मिनट के लिए इनकी प्लेट हम कर देते हैं बंद। मसाले हो गए अच्छे से तैयार। तो अब ये डालने लगे हैं इसके अंदर खुश्क मसाले। ये है मेरे पास सौंफ, हाफ टी स्पून ही है ये। और ये है नमक 2 टीस्पून। ये है चाइनीज़ नमक 1 टीस्पून। और ये है मेरे पास हल्दी। लाल मिर्च मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालनी। तो इस तरीके से, क्योंकि मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और ब्लैक मिर्चें डाली हुई हैं, तो इस तरीके से इनको हम कर लेंगे थोड़ा फ्राई। और साथ ही में हम डाल देंगे इसके अंदर मटर। ये थे मेरे पास मटर 2 केजी, तो इसमें से ये निकले हैं। साथ में हमने मटर भी इसके ऐड कर दिए। इनको अच्छे से करते हैं मिक्स। माशाल्लाह से मसाला हो गया रेडी सब कुछ। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ पानी। ये वाला डिब्बा, ये डिब्बा जो है ये मेरे पास 2 डिब्बे चावलों के हैं, तो इसी हिसाब से मैं इसके अंदर पानी लगाने लगी हूँ। 1 लगाया। दो डिब्बे भर के मैंने लगा दिए। 2 डिब्बे मैंने और डालने हैं। तीन, 4 डिब्बे मैंने इसके अंदर पानी डाले हैं, क्योंकि ये मेरे पास पुराने चावल थे। 1 घंटा मैंने पहले भिगो के रखे हैं। और इसके अलावा ये सब्जियां भी इसी पानी के अंदर गलेंगी। तो जब तक ये पानी और सब्जियां गल जाती हैं उस वक्त तक, पानी के उबलने तक हम करते हैं इंतज़ार। माशाल्लाह से पानी के अंदर आ गया है बॉयल। तो अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ चावल। सारी सब्जियां गल चुकी हैं। चावलों का मैं पानी निकाल के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा पानी रहता है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। इस तरीके से मैंने सारे चावल इसके अंदर ऐड कर दिए और चला लेते हैं हम चमचा। और ऊपर से हम कर देते हैं इसको बंद। माशाल्लाह से चावल हो गए तैयार। ये देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया और कैसे ये खिले खिले से चावल बने हैं। अभी मैं आपको ये बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से चावल भी तैयार हो गया, शामी भी तैयार हो गई हैं और सैलेड भी। अभी मैं सारी चीज़ें आपको निकाल के भी दिखा। गाइस तो चावल भी रेडी हो गए हैं, शामियाँ भी मेरी फ्राई हो गई हैं। मैं अभी आपको बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आज मेरी पूरी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। मटरों वाले चावल और शामी कबाब। तो मैं अभी आपको ये बर्तन में भी निकाल के दिखा। माशाल्लाह से ये देखिए चावल मटरों वाला पुलाव बन के तैयार हुआ है। साथ में सलाद है, साथ में मैंने रायता बनाया है दही वाला, और साथ में मैंने शामी टिक्कियाँ जो हैं वो फ्राई की हैं। तो माशाल्लाह से आज मौला इमाम जनाब अली असगर का विलादत का दिन है। तो साथ में हम केक भी अभी काटेंगे, आप सबको वो भी शेयर करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे सबको और सबको दिखाएंगे केक भी। तो माशाल्लाह से ये रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।